बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की कवायद को तेज कर दिया है। पार्टी फिलहाल राज्य और जिला स्तर पर अध्यक्ष नियुक्त कर रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो ये चुनाव 10 से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उन पर बीजेपी और संघ में बात नहीं बन रही है। अब बात क्यों नहीं बन रही है, संघ किस नाम को आगे कर रहा है और बीजेपी किन नामों पर भरोसा जता रही है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बढ़ा दिया गया था। हालांकि बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन नेताओं को चुना जा रहा है जो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले कम से कम 50% राज्य इकाइयों को अपने संगठनात्मक चुनाव पूरे करने होते हैं और अभी तक केवल 4 राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों का चुनाव पूरा किया है। आपको बता दें कि पिछले संगठनात्मक चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई। ये तीनों नेता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान से, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से और विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं। इन सभी नेताओं को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। तो जानकारों की माने तो बीजेपी इन नामों को आगे बढ़ा रही है। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की कई वेबसाइटों से लेकर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक संजय जोशी या बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है। एक नाम और है और वो है शिवराज सिंह चौहान का। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिस तरह से तय हुए हैं, उनके ट्रेंड से ये समझ सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर एक ऐसा नाम फाइनल करना चाहती है जो दोनों ही तालमेल को आगे बढ़ाए। लेकिन फिलहाल इन नामों का अगर जिक्र करें तो बीजेपी और संघ में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जाहिर है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होनी है, ये मामला और अधिक गोपनीय होगा। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसने बीजेपी और संघ की लॉबी को आमने सामने कर दिया है। दरअसल संजय जोशी हो या वसुंधरा राजे, दोनों का नाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि इन्हें संघ चाहता है। सूत्रों की माने तो संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष वो बने जो संघ की सुने। पर यह भी सही है कि ऐसे लोग जिनका संबंध मोदी और शाह से 36 का हो, वो पार्टी के लिए हितकारी नहीं साबित होंगे। संघ कुछ भी करेगा पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पार्टी में कलह मच जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले संघ के बहुत नजदीकी रहे हैं। जब उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाया गया तो यही कहा गया कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2014 के चुनाव से पहले एक समय था जब शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के चैलेंजर और आडवाणी गुट के नेता के रूप में मान्यता दी जाती थी। फिर उन्होंने हवा का रूप पहचाना और अपनी काबिलियत से मोदी शाह के साथ समन्वय बना लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो फिर माना जाने लगा कि शायद वे अब तक भाजपा हाईकमान के गुड बुक में नहीं आए हैं। शिवराज सिंह ने धैर्य रखा जिसका उन्हें फल भी मिला। मोदी 3.0 सरकार में वे कृषि मंत्री बनाए गए। इस भरोसे को आगे बढ़ाकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वे जातिगत गणित पर फिट बैठते हैं। पिछड़ी जात से आने वाले शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सहमत हो सकता है। लेकिन जैसे सृष्टि के बारे में कहा जाता है कि हुई वही जो राम रचि राखा, भाजपा में कहा जाता है कि हुई वही जो मोदी मन भाता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी का मन तो कुछ और ही चाह रहा है जो संघ को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में हलचल भी तेज महसूस की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की पहली पसंद बना हुआ है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साल 2003 से 2008 तक और साल 2013 से 18 तक वो राजस्थान की सीएम रही हैं। केंद्र में भी वसुंधरा राजे ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। फिलहाल वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं और ऐसे में अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वसुंधरा राजे का ये प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से वो अध्यक्ष बनेंगी। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित होती आ रही हैं। साल 2023 में भी वो विधायक निर्वाचित हुई हैं।
वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी हैं और 1985 से वो सक्रिय राजनीति में हैं। अब उनके नाम को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी का एक धड़ा उन्हें पसंद नहीं करता है। वसुंधरा पुरानी बीजेपी की नेता हैं, लेकिन वे हमेशा से अपने लोगों पर मेहरबान रही हैं और यही कारण रहा है कि राजस्थान बीजेपी में कई गुट रहे हैं। वसुंधरा के बीजेपी अध्यक्ष बनने से फिर एक बार पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर गुटबंदी को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं वसुंधरा ने सरकार भी हमेशा केवल अपने एजेंडे पर ही चलाई है। वो स्वयं हमेशा संगठन पर भारी रहने वाली मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसे में वो संघ की करीबी तो हैं, लेकिन बीजेपी में अमित शाह लॉबी की वो विरोधी हैं। वहीं सूत्रों के माने तो एक नाम और है जिस पर संघ भरोसा जता रहा है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। भाजपा की वर्तमान राजनीति में ये नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान में भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा की मैकेनिज्म को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989 से 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था और उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद भी दिया गया था। बता दें कि संजय जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जोशी कई मौकों पर मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। वे पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी हैं। जेपी नड्डा का बयान कि भाजपा बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में अभी भी नाराजगी महसूस की जा रही है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर भी शिकंजा कस पाएगा। संघ इसी के ध्येय से संजय जोशी के नाम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमित शाह और उनसे जुड़े नेताओं को ये नाम नहीं भा रहा है, क्योंकि संजय जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी का एक गुट उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है जितना कि जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव पर करता है। और इसीलिए जानकारों का कहना है कि बीजेपी और संघ के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात नहीं बन रही है, तनातनी देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें किसके नाम पर मुहर लगती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।